पानीपत में इनेलो पार्टी को आज एक बहुत बड़ा कैंडिडेट मिला है। पानीपत की जनता का, जिनका मुझे हर समय प्रेम मिला, मेरे साथियों का, बुजुर्गों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका नाम है कपिल बुद्धि राजा। चुनाव की क्या कुछ तैयारी है और किस रणनीति के हिसाब से 2024 के चुनाव को जीता जाएगा इनेलो पार्टी की ओर से। कपिल बुद्धि राजा की अगर हम बात करें तो समाज सेवी हैं कि पानीपत ज़िला का जो संगठन है वो हरियाणा में सबसे मजबूत तौर पर जल्दी ही खड़ा होगा, क्योंकि एक योद्धा के रूप में 2024 के चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इनेलो पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। आपका भी, आपकी टीम के साथ मनोहर लाल जी, अनिल जी, वेद भाई साहब, आप सबका प्रथम धन्यवाद जी। जी हाँ, तैयारी कर सकते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक इनको खुद ही नहीं पता कि ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो हमने उसे कबूल किया है और अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो हम चुनाव बहुत जोश के साथ, पूरी साम दाम दंड वेद के साथ, सभी नीतियों के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल तैयार हो? पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। कपिल बुद्धि राजा जो है वो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और उनका ये क्या कुछ कहना है इस पार्टी में आने के बाद, ये पार्टी का उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे हरियाणा के योद्धा सत्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के हितों की रक्षा करना है। आज बड़े बड़े नेताओं के लिए या फिर विपक्षियों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ अभी तक चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। सारी इनेलो की तरफ से अब परिवर्तन यात्रा भी निकाली गई थी, जो कि ये कि अगर आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो पार्टी ये भी चाहेगी कि आप चुनाव लड़ो। किसान, व्यापारी, युवा, हर वर्ग परेशान है। आप देखिए भ्रष्टाचार, जो ये सरकार बनी थी महंगाई के मुद्दों पर बनी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बनी थी और ये भी कहा था कि 2024 में इनेलो की ही सरकार आएगी। तो उसी को लेकर के आज हम कपिल बुद्धि राजा से बातचीत करने जा रहे हैं। दोनों चीज़ें आज सबसे ज़्यादा इसी सरकार में है। निश्चित रूप से हमारा जो मुख्य कारण होगा हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनते ही। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इनेलो पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। आपका भी, आपकी टीम के साथ मनोहर लाल जी, अनिल जी, वेद भाई साहब, आप सबका प्रथम धन्यवाद, जिन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंचने में मेरा हर कदम पर साथ निभाया। पानीपत की जनता का, जिनका मुझे हर समय प्रेम मिला, मेरे साथियों का, बुजुर्गों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, जिला अध्यक्ष का काम जो होता है वो तो आपको पता होगा ना? जी, पार्टी जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ शहरी नियुक्त किया है मुझे, तो हमारी जिम्मेवारी है शहर में अपना संगठन मजबूत तौर पर खड़ा करने के लिए। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि पानीपत ज़िला का जो संगठन है वो हरियाणा में सबसे मजबूत तौर पर जल्दी ही खड़ा होगा। तो जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इनेलो की तरफ से अब परिवर्तन यात्रा भी निकाली गई थी, जो कि संपूर्ण रूप से सफल भी रही है। कुछ लोगों का क्या, सभी का, हरियाणा वासियों का प्यार बहुत मिला था। सत्ता परिवर्तन को लेकर के पदयात्रा भी निकाली गई थी। अभय सिंह चौटाला, नैना चौटाला की ओर से तमाम गाँव वासियों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने अपनी पार्टी को एक बार से मजबूती देते हुए यह कहा था कि 2024 में वाकई में ही सत्ता परिवर्तन होगा। और यह भी कहा था कि 2024 में इनेलो की ही सरकार आएगी। तो उसी को लेकर के आज हम कपिल बुद्धि राजा से बातचीत करने जा रहे हैं। बुद्धि राजा जी, अब ये बताइए कि अगर आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो पार्टी ये भी चाहेगी कि आप चुनाव लड़ो। पार्टी ने अगर हमें ये जिम्मेवारी दी है तो हमने उसे कबूल किया है और अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो हम चुनाव बहुत जोश के साथ, पूरी साम दाम दंड वेद के साथ, सभी नीतियों के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल तैयार हो? पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव जरूर लड़ेंगे।
तो देखा, कई बार कैंडिडेट ये कहते हैं कि हम सोच विचार करेंगे, लेकिन कपिल बुद्धि राजा जी ने ये कह दिया है कि साम दाम दंड भेद के साथ हमारी पार्टी के द्वारा अगर हमें यह कहा गया कि आपने एक योद्धा के रूप में मैदान में उतरना है, तो कपिल बुद्धि राजा जो है वो योद्धा के रूप में मैदान में उतरेंगे और पार्टी को जीत दर्ज भी करवाएंगे। अच्छा, ये बताइए पार्टी का उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे हरियाणा के योद्धा सत्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के हितों की रक्षा करना है। आज किसान, व्यापारी, युवा, हर वर्ग परेशान है। आप देखिए, भ्रष्टाचार, जो ये सरकार बनी थी महंगाई के मुद्दों पर बनी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बनी थी, और वो दोनों चीज़ें आज सबसे ज़्यादा इसी सरकार में है। निश्चित रूप से हमारा जो मुख्य कारण होगा, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनते ही किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। सारी जितनी भी हमारे यहाँ सड़कों की हालत आज आप देख ही रहे हैं क्या है। हमारे पानीपत में भी आपने देखा, हरिद्वार जाने वाली रोड की क्या दुर्दशा है, 8-8 फुट के गड्ढे हैं। तो सारी बिजली की समस्या है, पेंशन की जो समस्या है, पेंशन की बात करें तो इनेलो सरकार ने दावा किया है कि बुढ़ापा पेंशन जो होगी वो लगभग 7100 रुपए की होगी, और जो घरेलू सिलेंडर होगा पहले महीने में जो पहला सिलेंडर होगा वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। ये चुनावी वादे हैं या फिर ये अभी आपने कहा कि सत्य ही अभय है और अभय ही सत्य है, ये तो एक स्लोगन भी है और ये सभी जानते हैं जो कि इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी आजकल बड़े बड़े बैनरों में भी लिखा गया है कि अभय ही सत्य है। तो 2024 को लेकर के चुनाव की क्या कुछ तैयारी है और किस रणनीति के हिसाब से 2024 के चुनाव को जीता जाएगा इनेलो पार्टी की ओर से? निश्चित रूप से ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो भी वादा जब भी किया है वो पूरा किया है। और सत्य अभय सिंह का जो स्लोगन आप बता रहे हैं, ये किसी और के नाम पे क्यों नहीं बना? नेताओं की तो कमी नहीं है इस प्रदेश में, तो जो सत्य है उसी के नाम पर ये बना है। और जो वो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। आज से पहले भी 2000 से 2005 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी, तो सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया। लोगों को मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर, विधायक के निवास पर जाकर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुख्यमंत्री खुद आते थे, हर ज़िले में, हर शहर में, हर कस्बे में लोगों की समस्याएं सुनते थे और उसका निवारण करते थे। पानीपत में भी आप देखिए, ताऊ देवीलाल मार्केट, ताऊ देवीलाल पार्क, जिम खाना क्लब। आप ये कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे हम बात करें ताऊ देवीलाल पार्क की, लेकिन वहाँ पर अब के जो हालात हैं वो सुधार नहीं है। ताऊ देवीलाल पार्क में आप जाकर के देख लो, गंदगी के ढेर हैं। अब हमारी सरकार ने इसे बना तो दिया, मगर सरकार जब गई तो ये लोग तो उसे संभाल भी नहीं पाए। ये आप ही के शब्द हैं। आज जो गंदगी है, आज जो जगह जगह ये समस्याएं हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी की देन है। निश्चित रूप से इनेलो की सरकार बनते ही इनका दोबारा से नवीनीकरण होगा। तो लगता है आपको कि 2024 में इनेलो पार्टी ही सत्ता में आएगी? क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है इनेलो पार्टी को। अब अगर हम धरातल की बात करें तो इनेलो पार्टी का झंडा उठाने वाला या फिर इनेलो पार्टी का गुणगान करने वाला कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूत है और हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में मिलेगा। मैं पूरे ज़ोर शोर से आपके आगे इंडियन नेशनल लोकदल की आवाज़ उठा रहा हूँ। हाँ, ठीक है कि कुछ लोगों ने बहकाने का काम किया, कुछ विपक्षी सरकारों ने बहकाने का काम किया, मगर आज लोगों को समझ आ चुकी है। वो देख चुके हैं कि किस तरह से सरकार जाने के बाद इनके किए गए विकास कार्यों को वो संभाल भी नहीं पाए और वो गंदगी का ढेर है। आज करोड़ों रुपए का सफाई का ठेका है और आप देख रहे हैं सफाई की व्यवस्था क्या है। अभी आपने ही कहा कि ताऊ देवीलाल पार्क में ये व्यवस्था है। जिम खाना क्लब हमने जब बनवाया था, उसके बाद आप ये देखिए आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया। सरकारें निकम्मी हैं और लोग जान चुके हैं। वो वक्त दोबारा आ रहा है। आज से पहले भी कुछ लोगों ने ये बोला था कि इंडियन नेशनल लोकदल और चौटाला साहब की सरकार नहीं बन सकती, तब हम लोगों ने 2000 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। लंबा समय हो चुका है तो लोगों ने लंबी समस्याएं भी झेली हैं। अब उन समस्याओं को लोग दूर करना चाहते हैं और 2024 में एक
करिश्मा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारी मेहनत, पार्टी की मेहनत और सत्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत, परिवर्तन यात्रा की मेहनत और लोगों का संघर्ष और लोगों की समस्याओं के प्रति जो उनकी दुर्गति हो रही है, ये सब रंग लाएगी और इनेलो की सरकार बनेगी। तो 2024 में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहले हम अपने हरियाणा प्रदेश में, अपने पानीपत शहर में विकास की गति को बढ़ावा देंगे। लोग बहुत दुखी हैं। विकास की बात करें तो अभी बीजेपी सरकार का भी एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। मैं तो कहूँगा ये विकास मात्र जो है ना विधायकों का, सांसदों का और हमारे पानीपत के पार्षदों का हुआ है। जो नाम ना लेके मैं बताऊँ आपको, आप सब ज्ञाता हैं, आज कोई भी पार्षद ऐसा नहीं बचा है जिसने प्रॉपर्टियों के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पैसे ना कमा लिए हों। और स्कूटरों पे चलने वाले पार्षद आज 2-2, 3-3 गाड़ी लेके घूमते हैं। हमारी सरकार बनते ही इन सब के खाते खुलेंगे और लोगों के आगे सारी सच्चाई आ जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब पार्टी ने स्लोगन रखा था कि सबका साथ सबका विकास, विकास साथ तो मिला नहीं, विकास हुआ वो अपनी ही पार्टी के नेताओं का हुआ। पार्टी के सभी पार्षदों का, विधायकों का, सांसद का विकास हुआ है। कहने को ये सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, महंगाई कम करने आए हैं, मगर सिलेंडर 400 से 1200, राशन, सब्जियां, फल फ्रूट, गरीब आदमी आज इतना दुखी है और इन्हें कोई परवाह नहीं है। अब ये कहते हैं कि महंगाई जो है इंटरनेशनल स्तर पे है। तो क्या पहले क्या इंटरनेशनल स्तर पे नहीं थी? भारत महंगाई कर रहा था, तब 400 का सिलेंडर भी महंगा था, अब 1200 का भी महंगा नहीं है। भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं और जनता जान चुकी है। तो 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जैसे कि कपिल बुद्धि राजा के द्वारा यह बताया गया कि अगर पार्टी का आदेश होगा कि आपने चुनाव लड़ना है तो कपिल बुद्धि राजा जो है वो एक योद्धा के रूप में मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी को जीत भी दर्ज करवाएंगे। आपकी इस खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी अनिल गहलोत के साथ।